बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, पंजाब, पाकिस्तान। इस वक्त जितने भी नाजरीन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं मुझे इंडिया से हैं, उसके बाद जी उज़्बेकिस्तान है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान है और सऊदी अरब से, और कुछ लोग वहाँ से भी देखते हैं। तमाम देश प्रदेश आर पार समंदर से जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से आदाब व सलाम। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि हम आज आपसे शेयर करेंगे कि बकरी ज़्यादा बच्चे क्यों देती है, किस वजह से देती है और हमें किन बातों का ख्याल करना है। और फिर उसके अलावा जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, जितने भी फार्मर होते हैं, बकरी पाल होते हैं, उनसे बच्चों की मोर्टेलिटी रेशो जो है वो ज़्यादा होती है, यानी उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। ये कौन कौन सी वजूहात हैं जिनसे वो बीमार होते हैं और हमने उनका कौन सा ख्याल करना है, इन्हीं बातों के ऊपर आज की मेरी वीडियो है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, समझ आपको तभी आएगी। अगर आप अधूरी वीडियो छोड़ देंगे तो आपको इन बातों की समझ कभी भी नहीं आएगी। आप सुनते रहते हैं जी, वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, अक्सर आपने वीडियो देखी होगी जी। बकरी के लिए जब वो बकरी हीट पे आती है तो कम से कम उस वक़्त ब्रीडर जो हैं वो 3-4 होने चाहिए, तभी जाके आपकी बकरी ज़्यादा बच्चे देती है। वीडियो देखी आपने, ये बातें आपने सुनी है, आपके जहन के अंदर वही बात बैठी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करता चलूँ कि बकरी जो बच्चे देती है वो ब्रीडर के ज़्यादा होने की वजह से नहीं देती कि ब्रीडर 3-4 हैं, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर उनको छोड़ें और फिर बकरी बच्चे ज़्यादा देती है। वजह ये नहीं है, वजह इसमें और होती है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अहले इल्म हैं, मुसलमान हैं, हमें उस ज़ात पे भरोसा है जिसने हमें पैदा किया है। यह सभी कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक नज़र डालें। देखें, भैंस है, आपने सुना होगा बहुत कम तादाद में भैंस भी जड़वां बच्चे देती है, गाय है वो भी जड़वां बच्चे देती है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जानवर हैं, इंसानों में लगा लें, जड़वां बच्चे होते हैं, 3-3 भी होते हैं, 4-4, 5-5 भी होते हैं। वजह ये नहीं होती, वजह सिर्फ ये है कि जिस मालिक के कायनात ने, जिसने हमें बनाया है, ये उसी मालिक की देन है। वो जिसको चाहे जिस तरह से चाहे वो कर सकता है। वो दिन को रात बना सकता है, वो रात को दिन बना सकता है। उजाले को अंधेरे में तब्दील करना और अंधेरे को उजाले में तब्दील करना, ये उस मालिक कायनात का, ये उनका करम है और ये उन्हीं की इख्तियार में है। इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तदाबीर हैं जो इंसान कर सकता है। वो क्या क्या करनी है मैं इंशाल्लाह सभी कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियो हैं गोट फार्म के हवाले से, बकरियों के हवाले से, आपको वो बर वक्त मिल सकें और आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए एक कामयाब फार्मर बने और बकरी को आप इसकी कदर को पहचानें, आप बकरी की नस्ल को पहचानें, आप बकरी के प्रॉफिट को पहचानें और आप इसमें कामयाब हो सकें। तो जितने भी जानवरों के मैंने या इंसानों के नाम लिए हैं, ये आपसे लुकी छुपी बात नहीं है, आपने ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो उस ज़ात का है जिसने इन चीज़ों को बनाया है। वो जिसको जो चाहे अता कर दे, ये उस मालिक की करम नवाजी होती है। अब आते हैं जी बकरी की तरफ। देखें, बकरियों की बेशुमार नस्लें इस दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत अल्लाह पाक ने रखी है वो टैडी बकरी में रखी है, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। टैडी बकरी हो या दोगली बकरी हो, जिसमें टैडी और देसी बकरी, ये उनकी जो मिक्सिंग होती है, जिसको दोगली बकरी कहा जाता है, इसके अंदर बच्चे ज़्यादा पैदा करने की सलाहियत होती है। लेकिन एक बात, बकरी चाहे टैडी है, दोगली है, अगर उस बकरी की खिदमत नहीं है, बकरी कमज़ोर है, उसके अंदर इतनी जान ही नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है
तो वो बकरी 1 या 2 बच्चे ही देगी। बेशुमार लोगों के दोस्तों के फ़ोन और उसके बाद कॉल्स, उसके बाद मैसेज आते हैं, सर हमारी जो बकरी है वो तो 1 ही देती है, बड़ी कोशिश की है या 2 देती है, सारे तरीके आजमाए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक काम कर लें, अपने जानवर को, जो भी बकरी आपके पास है, उस बकरी को 1 या 2 बच्चे देने की तो बकरी में सलाहियत है। बहुत कम बकरी हैं, तकरीबन आप समझें कि 2% 1% बकरियां हैं जो 1 बच्चा देती हैं, नहीं तो ज़्यादा जो तादाद होती है वो 2 बच्चा देने वाली ही होती है, 2 बच्चे देती हैं। और उसके अलावा 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे वो भी देती हैं। ये डिपेंड करता है हमारी मेहनत के ऊपर कि हमने उस जानवर को खुश कितना रखा हुआ है, हमने उस जानवर के खिदमत कितनी की है, कमज़ोर कितना है, मोटा कितना है, वो होगा जो हमारी हाथ में तब्दीर है, वो तदाबीर हमने करनी है और तकदीर को उस मालिक कायनात ने तब्दील कर देना है। तदबीरों से बदल जाती हैं तकदीरें। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना यहाँ पे हमारे, ख़ास करके हमारे पंजाब में ऐसे लोग हैं जो इस बकरी को ये समझते हैं कि हमने जानवर रखे हुए हैं ना, गाय है, भैंस है, बाकी जानवर हमारे पास हैं, उनकी हम बड़ी खिदमत करते हैं, ये जो दूध देने वाले होते हैं, हमने उनका दूध सेल करना होता है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो बकरियों को देते हैं। बेचारी मरियल सी, कमज़ोर इस तरह की होती हैं। आज सुबह का टाइम है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि जानवरों के लिए, अपनी बकरियों के लिए मैंने 3, 4, 5 किस्म के वो जो है चारा एक जगह पे वो लगाया हुआ है। तो अब वो बड़ा हो चुका है, तो बकरियों को हम खुला उसके अंदर ना छोड़ते हैं। एक साइड के ऊपर उनको शुरू कराया कि आप एक साइड से इसको खाएं, अपनी मर्ज़ी से खाएं। 4-5 आइटमें हैं, उनमें से आप ग्वारा खा लें, आप उसमें से जंतर खा लें, आप उसमें वो बाजरा है, नेपरा है, उसमें स्वांख है, उसमें घास है, जो बकरी का दिल करे उसको खा के अपना पेट भर ले। तो उस पास से ना हमारे हमसाए हैं, वो बंदा गुज़रा, मुझे दूर से आवाज़ देता है, आपने इस जो आपने चारा लगाया हुआ था इसको आपने उजाड़ दिया, उजाड़ दिया आपने इसको। भाई इसको उजाड़ा कहते हैं कि जानवर को, बकरी को अगर हम पूरी तवज्जो के साथ पालें तो उसको कहते हैं जी ये उजाड़ हो गया है। तो इसलिए अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो बकरी से पीछे नहीं रखनी, बकरी को सामने रखना है कि अल्लाह पाक ने इस जानवर को पैदा किया है, इसके ऊपर हमें हाकम बनाया है, मेरे हाथ में है, मैं उसको बांध के रखूं, मैं उसको पानी टाइम पे ना दूं, मैं उसको बर वक़्त अद्वियात, इसकी वैक्सीन मैं टाइम पे ना करवाऊं, मैं चारा इसको दूं ना दूं, उस बेचारी ने कौन सा बोलना है या उसने कुछ कहना है हमें। तो इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि जो बकरी के टाइम होते हैं, जैसा कि पहले बकरी बच्चा होता है, पहले 3 से 4 मंथ उसके दूध का ख्याल, मैं आपको वही ट्रिक बताने लगा हूँ जो आपको बताई है ज़्यादा बच्चे देने वाली। ये शुरू से लेके एंड तक इसकी पूरी केयर करनी पड़ती है। जब 3 से 4 महीने तक वो बच्चा है उसको दूध पिलाना है उसकी माँ का, लेकिन हम क्या करते हैं उसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि बेशुमार लोग बकरी बच्चे देने के 1 दिन 2 दिन बाद बच्चे पकड़ते हैं, उनको सेल कर देते हैं। चलो उनका एक अपना नज़रिया है, मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है कि वो बच्चा जिसको बकरी से दूर कर दिया जाता है, एक तो देखें वो माँ है, माँ चाहे जानवर है इंसान है, उसके अंदर जो चीज़ अल्लाह पाक ने जो मोहब्बत उसकी पैदा की है ना वो उसके अंदर रहती है। ये जो बकरी होती है, जो माँ होती है, उसके जहन के ऊपर ये भी दबाव होता है जिस वजह से वो खुश नहीं होती। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या कहती है और उसका अल्लाह ही समझता है कि वो किस तरह की तो आपके लिए दुआ करती है या बददुआ करती है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। और उसके अलावा जो बच्चा होता है, कई हफ्तों तक उस बच्चे के अंदर उस माँ की कशिश होती है, वो भी ज़हनी तौर पे बेचारा मफलूज हो जाता है। जितना मर्ज़ी उसको दूध पिलाएं, दूसरा जो माँ का दूध के असरात होते हैं ना वो उस पर असर नहीं करते। पहले 3 से 4 मंथ उनको दूध पिलाना है, उसके बाद वो बकरी क्या करती है जी, उसके हीट में आना है। वो 6 महीने 5 महीने के बाद ये बकरी, हमारी जो नस्ल है, जो टेडी बकरी है, ये हीट में आ जाती है। उसके अलावा उसका अगला पीरियड शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी वाला।
تو اس کے اندر اس کو اچھی خوراک دینی ہے، اور کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم اس کا پیٹ جو ہے وہ دونوں ٹائم صبح شام اس کا بھرا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہونے کے بعد آپ اس کو آئل، سرسوں کا تیل ہے وہ اس کو لسی میں مکس کر کے وہ کم از کم پاؤ 1.5 پاؤ جو ہے نا ایک بکری کا، میں کہہ رہا ہوں ایک دن ہی نہیں دینا، 3-4 دن کے بعد وہ دے دینا ہے اس کو، تھوڑا سا ایک دن، پھر تیسرے دن، پھر 5ویں دن، پھر یعنی ایک دن کا وقفہ چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا وہ اس کو دیتے رہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ پریگننٹ بکری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے 4 مہینے کے بعد اگلے 2 مہینے، 5 سے 6 مہینے کے بعد بکری کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، اگلے جو آخری اس کے 2 منتھ ہیں اس کے اندر اس کو دانہ مکس ضرور کرنا ہے۔ آپ اس کو چنے کا اوکر وغیرہ ہے وہ ڈال لیں، آپ اس کو گندم ڈال لیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم جو آپ اس کو پٹھے چارہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر چوکر وغیرہ وہ ضرور ڈالیں۔ اور لاسٹ والے جو دن ہوتے ہیں، جب بکری کے بچہ دینے کے آخری ایام ہوتے ہیں، 15، 16، 20 دن، ان 20 دنوں کے اندر آپ نے اپنی بکری کو کم از کم وہ چیز دینی ہے، جیسا کہ دیسی گھی ہو گیا، اگر دیسی آپ کو نہیں ملتا، ہمارے تو گھر میں اپنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ نہیں ہے، آپ ڈالٹا اس کو دے دیں، کم از کم ½ کلو گھی جو ہے، دیسی ہو، ڈالٹا ہو، بازاری ہو، یا اگر کچھ بھی نہیں ہے، سرسوں کا خالص تیل آپ کو مل جاتا ہے، آئل مل جاتا ہے، وہ اس کو دے دیں دودھ میں مکس کر کے، اور کم از کم 4 کلو 5 کلو دودھ، آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کو پلا دیں۔ اس کے بعد الحمدللہ ڈلیوری ہو جائے گی۔ جب ڈلیوری ہو جاتی ہے بکری کی تو ایک سائڈ پہ بچے ہو جاتے ہیں، ان بچوں کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ 2 بچوں سے کم نہیں دے گی۔ میں نے پہلے بتایا اس میں کوئی بریڈروں کا، بکروں کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا، صرف ہماری محنت، ہماری جانور کی خدمت کے، اس جانور کو ہم نے کتنا خوش رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بچوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر نسلیں ہوتے ہیں بکری کی، جیسا کہ یہ آپ بکری دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے 4-4 5-5 بچے دینے کی، تو اس لیے اگر آپ زیادہ بچوں کے شوقین ہیں تو یہ والی نسل پال لیں۔ آپ 2-4 رکھ کے دیکھ لیں، اگر آپ کو رزلٹ اچھا مل رہا ہے، ان کی خوراک بالکل کم ہوتی ہے، ان کا منافع الحمدللہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے، 2 سے کم تو ہے ہی نہیں نا، اس کے اوپر 3-4 بچے انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس کے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ دیکھیں بچے اس کے 3 ہیں، 4 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، اگر آپ کی بکری کے جو دودھ ہے وہ کم ہے، آپ کے بچے بھوکے رہتے ہیں، خاص کر کے جو پہلن ہوتی ہے نا، پہلا صبح جن کا ہوتا ہے، ان کے اندر دودھ کی کمی ہوتی ہے، ان کو آپ کم از کم 4-5 دن پہلے وہ جو دودھ اس کا نکالتے ہیں وہ بچوں کو بھی پلائیں، اور کم از کم ½ پاؤ جو دودھ ہے وہ اس بکری کو دے دیں۔ یہ آپ نے 4-5 دن، 6 دن، 1 ہفتہ کام کرنا ہے، وہ بکری کا دودھ الحمدللہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کو گڑ کھلائیں، گڑ مل جاتا ہے، شکر مل جاتی ہے، یہ آپ بکری کو سونے کے بعد وہ دیں۔ اور اس کے بعد چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو گڑ ضرور دیں، ڈیلی چٹکی بھر ان کو آپ وہ گڑ دیتے رہیں، اور اس کے بعد ان کی سنبھال کرتے رہیں۔ اور ایک کام کیا کریں، بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان کو بکریوں سے، بڑی بکریوں سے ان کو الگ رکھنا ہے، صرف دودھ پلانے کے ٹائم ان کو چھوڑنا ہے، ½ گھنٹہ ایک اپنی ماں کے ساتھ وہ رہیں، اس کے علاوہ بچے کو بکریوں کے ساتھ نہیں رکھنا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے 1-2 دن کے بعد ہی بچے کو چیک کرنا شروع کرنا ہے، اس کے نا بالوں کو آپ نے چیک کرنا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے یہ جوئیں، چچڑ وغیرہ ان کو لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے جو فارم ہے، جگہ ہے جہاں پہ بکریاں رہتی ہیں، اس کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ صفائی دوستو نصف ایمان ہے، تو اگر صفائی نہیں ہے تو ایمان ہمارا کہاں پہ؟ ہم جانوروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ بچے مرتے ہی اسی وجہ سے ہیں، ان کو جوئیں پڑی ہوتی ہیں، لیکھیں پڑی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بازار سے کوئی بھی میڈیکل سٹور سے کہیں سے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ایک انجیکشن ہوتے ہیں، وہ بچوں کو نہ لگوایا کریں، آپ نے سوکھی دوائی وہ بچوں کو لگا دیں، ان کو چیک کرتے رہیں۔ بس یہ کام آپ کر لیں کہ بچے کی صفائی، بچے کی خوراک اور بچے کی بیماری، ان چیزوں کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ، باقی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی بچہ آپ کا بیمار نہیں ہوگا، کبھی اس کے علاوہ بچہ آپ کا مرے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ
جو آپ کو سمجھ نہیں آئی کمنٹ کے اندر آپ پوچھ لیجئے گا, کمنٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا, نہیں تو اگلی ویڈیو آپ کے کمنٹ کے اوپر بنا دوں گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان, اپنا بہت سا خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے.